बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ शाइस्ता एजाज हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं केक, जो कि टूटी फ्रूटी केक होगा। इसके लिए हमने ये सामान लिए, मैदा 2 कप, इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर हमने डाल लिया और इसको छान लिया था हमने, और अच्छे तरीके से छान के इसकी गिट्टियाँ वगैरह सब बराबर कर दी हैं। ये टूटी फ्रूटी है, 2 अंडे लिए हैं हमने, और हमने लिया है ये हमने लिया है हनी, शहद 2 चम्मच, मिल्क लिया है हमने 1 कप के करीब, कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन पौना कप, चीनी हमने 1 चम्मच ली है, और ये वाइट तिल लिए हैं, और ये लेमन जूस लिया है हमने। ये केक पैन है हमारा, हमने इसके बराबर के बिल्कुल सांचे के बराबर के अपने काट लिए हैं ये पेपर। अगर आपके पास ये है बटर पेपर है तो अच्छा है, वेल उसे लगा लें, वरना फिर आप इस तरीके से इसको लगा लें, इस पेपर और लगा लें। हमने टूटी फ्रूटी के अंदर 2 चम्मच मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो है ना नीचे जाके बैठेगा नहीं, वरना ये नीचे जाके बैठ जाता है। चलें ये मिक्स करते हैं। ग्राइंडर का जग ले लिया हमने, इसके अंदर हम डाल देंगे अंडे, और अंडों को हम बीट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इसके अंदर सारा हम काम करेंगे आज हमने बेटर से कोई काम नहीं करना, हम केक बनाने के लिए और आसानियाँ करने लगे हैं। देखें इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी है। शुगर डालने के बाद भी हम 3 से 4 मिनट इसको बंद करके चलाएंगे, बिल्कुल ढक्कन ढक के। ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। सब कुछ हम इसी में डालेंगे, आप देखिएगा ईजी से सब लोग इस केक को बना सकेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये केक बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ नहीं है, वो नहीं बना सकता। ऑयल डाल दिया हमने, इसको दोबारा से हम चलाएंगे 2-2 मिनट के लिए। लेमन जूस डाल दिया हमने, अब इसको फिर हम चलाएंगे। इसके अंदर हम सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे। शहद डाल दिया हमने। अब इसके अंदर अच्छे तरीके से साफ़ किया करें प्यालियों को, ताकि ये कोई भी हमारी रेसिपी जो है वो ज़ाया ना हो। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जिसने हमें इतनी अच्छी चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो इनकी कदर करनी चाहिए हमें। ये हमने बंद कर लिया इसको। अच्छे तरीके से हमने 4-5 मिनट तक मज़ीद इसको फेंट लिया था इसी के अंदर, यानी कि ग्राइंड कर लिया था। अब ये देखिए कितनी अच्छी इसकी थिकनेस हो चुकी है। चलें आगे दिखाते हैं। जी हमने ये दूध डाला है, थोड़ा दूध डालेंगे इसमें, और इसको 2 मिनट के लिए फिर चलाएंगे। ये देखें 2 मिनट के लिए हम इसको बीट कर रहे हैं। इसमें ये एक ही सेम पे बीट होता है और बड़ा सही रहता है। और ये देखिए अब मैदा डाल रहे हैं हम, इसमें मैदा भी हम इसी में डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालिएगा, और साथ साथ इसको अच्छे तरीके से चलाते जाइएगा। तो ये देखें अभी आपको हम दिखाते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा तैयार। ये देखें फिर हमने थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे। 2 चम्मच हमने मैदा ले लिया, और हम मिल्क डाल देंगे इसमें इसके मुताबिक, ताकि ये इसको चलाने में दिक्कत ना हो मशीन को। तो ये देखें ढक्कन लगाएं और इसको फिर दोबारा से 2-4 मिनट के लिए चलाएं। चलें ये हम कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। ये देखें जी ये तैयार हो चुका है, इसकी थिकनेस और इसका ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको अपने मोल्ड में डालेंगे, और ये देखिए अच्छे तरीके से हमारा ये बीट हो गया है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें अब हम इसमें इसको बिल्कुल फैला देंगे सारे में। जग को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। अगर हमारे स्पून से ये साफ़ नहीं होगा तो हम इसको अपने फिंगर्स की मदद से साफ़ कर लेंगे। हमारी फिंगर्स बिल्कुल साफ़ होती हैं, क्योंकि हम आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, इन्हीं हाथों से बनाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किरायत करे या कुछ करे, कोई ऐसा इशू नहीं होता। चीज़ों को साफ़ कर लिया करें, ये बहुत अच्छी बात होती है। अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद है। तो हम जग को अच्छे तरीके से साफ़ करके और इसको साफ़ करके आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, सब तरफ फैला के अच्छे तरीके से। एक टूटी फ्रूटी लेके या 2-2 जगह आप इसको ट्विंकल करते जाएं। एक ही जगह ना डालिएगा, एक ही जगह डालेंगे तो तमाम एक ही जगह पक जाएंगी और फिर वो गुड लुकिंग नहीं लगेंगी। तो ये मैं डाल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी माशाल्लाह ये हमने डाल लिए हैं, और ये अभी से कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको एक स्टिक लेके हम थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर डिप हो जाएं। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह से। तो ये पकने में भी अच्छे हो जाएंगे और हर जगह पे
जहाँ जहाँ जगह पे नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने सही नहीं नीचे तक नहीं गए, तो थोड़ा थोड़ा कर दें ताकि नीचे तक अच्छी तरह ये तय में बैठ जाएंगे जी। अब हमने इसके ऊपर ये जो वाइट तिल रखे थे वो अच्छी तरीके सब तरह जगह इसको फैला दिया। अब इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये हमारा केक जो है इक्वल, इसका जो है टेक्सचर वो सब जगह इक्वल हो जाए। ये हमारी पतीली है जिसमें हम केक बनाते हैं। पुरानी पतीली हमने रखी हुई, इसे हमने प्रीहीट किया हुआ था पहले से, तकरीबन 5-7 मिनट पहले हमने इसको प्रीहीट होने रख दिया था। अच्छी तरीके से ये गर्म हो चुकी है। इसमें हम अपना सांचा रख देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 50 मिनट तक। 40 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा और इसको ढक्कन को इसी तरह कवर कीजिएगा जिस तरह मैंने किया है, और 40 मिनट चेक कर लीजिएगा। अगर ये तैयार हो तो ठीक है, वरना इसको 50 मिनट पकाइएगा। ये देखें जी 50 मिनट गुजर चुके हैं और केक हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से खूबसूरत गुड लुकिंग लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, रेडी हो चुका है। चलें अब इसे निकालते हैं। छुरी की मदद से इसको हल्का हल्का साइड से इस तरह कर लेंगे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखने की है कि इसको बिल्कुल हम पतीली के साथ निकालते के साथ ही इसको हम नहीं निकालेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सांचा हमारा गर्म है, इस वजह से हमने ये फैब्रिक यूज़ किया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा टैप करें हल्के हल्के हाथों से, बहुत आसानी से निकल आता है क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया होता है। और पेपर होता है तो पेपर की मदद से बहुत आसान से ये काम हो जाता है। पेपर को हम हटा लेंगे, ये देखें पेपर सारे हटा देंगे हम 1 बाय 1 करके। और माशाल्लाह पीछे से भी बहुत अच्छा पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखें अब हम इसको आपको सीधा करके इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह का। ये देखें जी ये हमारा केक तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं। चलें जी, अब आप चाहें तो इसको इसी तरह सर्व कर लें और चाहें तो मेरी तरह कटिंग कर लें। कटिंग करने से बच्चों को देने में ज़रा आसानी रहती है। ये देखें इस तरीके से इसमें आप लाइनिंग लगाकर छुरी के साथ जिस तरह नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लें। इसको बराबर के पीस बनाएंगे हम और घुमा के दूसरी तरफ से इसी तरीके से बराबर के स्क्वायर कटिंग करेंगे। तो जी ये हो चुका है, देख सकते हैं आप। अगर आपको हमारे केक अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें हमारी रेसिपीज़ को। और अगर हमें और आपको और किसी केक की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल का विजिट करें, हमने और भी केक डाले हुए हैं। चलें जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।